सबके प्रेम बतौर हैं सपने, अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सतसंग कहाए, ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन, गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी कर कृपा कीजिए, दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम।
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 20 जून 2026 को प्रातः काल की बेला में लुधियाना पंजाब के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से मुझे दर्शन का अवसर मिला। आपके ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई कि आप अपने गृहस्थी के नाना जंजाल से निकलकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में आ पाए, क्योंकि यही सर आवत आज कठिनाई। सत्संगों में आना आजकल लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस कदर लोग फंसे हुए हैं कि निकल नहीं पा रहे। कारण क्या है? कारण यही है कि मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाए। बस यही समझ रहे हैं कि यह खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही मिला है। उसी तरह से बहुत से लोगों का जीवन हो गया कि जैसे पशु और पक्षी पैदा होते हैं, खाते हैं, रट्टी पेशाब करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत से लोगों का ये जीवन हो गया। लेकिन अब आप ये समझो प्रेम कि खाने के बाद किसी को पता रहता है कि क्या खाएं। जब तक खाते हैं तब तक का ही स्वाद मिलता है, उसके बाद में आप समझो कि उसका स्वाद खत्म हो जाता है। कितना भी कोई खुशबूदार भोजन खा ले, लेकिन सुबह जब निकालने जाएगा, मल त्याग करने, लेट्रिन जिसको कहते हो करने जाएगा, तो किसी का खुशबूदार निकलेगा? नहीं निकलेगा। पेट में जाते ही मिट्टी की तो कोई कीमत होती है, जानवरों के गोबर की कीमत होती है, लेकिन आदमी के लेट्रिन की कोई कीमत नहीं होती है। बेकीमती वो हो जाता है। आप ये समझो कि कितना बढ़िया मोटा गद्दा पर कोई सोया हुआ हो और वहीं उसी के दरवाजे पर कोई गरीब आदमी, मजदूर हो, नौकर हो, चटाई बिछा करके सो जाए, तो रात दोनों की निकल जाएगी और सुबह जब उठेंगे दोनों तरोताज़ा रहेंगे। लेकिन यही होड़ लग गई आदमी की कि अच्छा खाने को मिलना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, सोने की जगह अच्छी होनी चाहिए, मान सम्मान हमारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। आप देखो फिर भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? आदमी के लिए ही बनाया है। ये जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो सब आदमी के लिए बनाई हैं। चाहे ये पेड़ पौधे हों और चाहे ये गाय भैंस हों, चाहे बकरी ऊँटनी हों, ये सब किसके लिए बनाया? ये सब आदमी के लिए बनाया। इनका दूध लोग पिएंगे, दूध बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, मजबूती शरीर में आएगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं यह सब प्रकृति ने जो बनाया है, आदमी इंसान के लिए बनाया है। यह भोग बनाया है भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए नहीं। बहुत से लोग फंस रहे हो। कैसे ये भी बता दें? जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके उस शहद को खा करके वो करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर करके तो शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाती है।
ऐसे ही आज का इंसान फंस रहा है, इसी में फंस रहा है और इसी में ये जीवन का जो जीने का समय है ख़त्म होता चला जा रहा है। आप ये समझो महात्माओं की यह भूमि है, संतों की भूमि है, तो जब जब संत महात्मा आए इस धरती पर तो उन्होंने ही ये जताया है, कहा रात गंवाई सोए कर और दिन गंवाया खाए और हीरा जन्म अनमोल मिला कौड़ी बदले जाए। अब आप समझा साहब को समझा देते हैं, ये जो मनुष्य शरीर मिला है यह हीरा से भी कीमती है, ये बेश कीमती है, इसको कोई बना नहीं सकता है। कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, ज्योतिषी हो, पंडित पुल्ला पुजारी हो, कितने बड़े देश का राजा हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, लेकिन इसको कोई बना नहीं सकता है। और ये शरीर जो है, जो हमको आपको मिला है, इसी शरीर के लिए देवता तरसते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देही और जीव चराचर जाचते हैं। जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। किससे मांगते हैं? उस प्रभु से मांगते हैं जिसको परम पिता कहा गया है। परम पिता किसको कहते हैं? जो सबका पिता होता है। देखो आप लोग बैठे हो, हम भी आपके सामने बैठे हैं, हम भी अपने माता पिता अपने पिता के बेटा हैं और आप लोग भी अपने पिता के बेटा हो। तो ये जो रिश्ता है यह खून का रिश्ता है, लेकिन आत्मा का जो रिश्ता है ईश्वरन से जीव अविनाशी, वो परमात्मा है, वो सबका पिता है। तो परम पिता से मांगते रहते हैं। यह मनुष्य शरीर क्यों मांगते हैं यह भी आपको बता दें। यह साधना का घर है, यह पूजा का मंदिर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि यह साधना का घर है, इसी में भगवान से मिलने का रास्ता है, इसी में वो रास्ता है कि जिससे आप परलोक बना सकते हो। अब लोक और परलोक इसको कहते हैं जहाँ पर आप रहते हो, खाते हो, सोते हो, टट्टी पेशाब करते हो, जहाँ पर आप कभी हंसने लगते हो, जहाँ पर आप समझो रोने लग जाते हो तकलीफ़ जब आती है, जहाँ पर आप पैदा होते हो रोते हुए, और जहाँ पर लोग यानी समझो मर जाते हैं और रोते रोते तड़पते तड़पते जब आखिर में तकलीफ़ होती है। कहा गया जन्मत मरद दूसरा दुख हो या पार कष्ट होता है। तो यह है भवसागर, यह है यहाँ का लोक। कहते हो यह हमारा लोक है, हमारा देश है, यह हमारी धरती है, यानी हम यहाँ रहते हैं। और इससे ऊपर भी लोक हैं। कहाँ से शुरू हो जाता है? देखो नज़र ऊपर उठाओ तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? आसमान। यह जो नीचे दिखाई पड़ते हैं यह धुआं बादल जैसा होता है, बादल जैसा है। इसके ऊपर देखो हल्के नीले रंग का जो दिखाई पड़ता है यह आसमान है, आकाश देवता जिनको कहते हैं। तो इनका लोक शुरू होता है, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, तारा मंडल है, देवी देवता और भी बहुत हैं, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू। ये शुरू में ही बनाए गए थे जब धरती आसमान बना था। ये जल और अग्नि वायु जब बना था उस समय पर बनाए गए थे। इनके लोक हैं, इनके जो मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको कहा गया, आप ये समझो उनका लोक है, ब्रह्मा लोक है। फिर उसके बाद में आप समझो कि यानी सबसे पहले शिव लोक है, फिर ब्रह्मा लोक है, फिर विष्णु लोक है, फिर इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक है, सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है। बहुत से लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। तो आप ये समझो कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर से ऐसा रास्ता गया हुआ है कि उन लोकों में भी आप आ जा सकते हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है। लेकिन ये कैसे संभव होगा? प्रभु का दर्शन कैसे संभव होगा? जिसके लिए लोगों ने कहा कि इधर उधर खोजोगे तो नहीं मिलेगा, मुझको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा घट यानी कबीर साहब ने कहा जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कहा जैसे तिल में तेल होता है
यानी बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, जब तैरते हो तब छूता है। चकमक में आग होती है, बाहर से नहीं दिखती है। जैसे बच्चों बारिश में अभी मेहंदी लाती हो और पीस करके लगाती हो, कितनी लाली रहती है। एक दिन लगा लो तो 10 दिन तक चलता है, 15 दिन तक यानी लाल बना रहता है। लेकिन बाहर से पत्ती को देख करके लाली का पता चलता है? नहीं चलता है। ये कहाँ होता है? ये कहीं पैदा होता है, कहीं क्यारी में पैदा करते हैं, खेत में पैदा करते हैं, आसमान से बरसता है, कहाँ होता है? ये होता है दूध में। दूध में घी होता है, लेकिन उपाय से मिलता है, निकलता है। ऐसे ही आप ये समझो, उपाय अगर मालूम हो जाए तो इसी घट में जो लोगों ने देखा, घट घट मेरा साइयाँ सुनी से न कोई, बलिहारी व घट का, या घट पर वीरा ने क्या कहा कि घट घट में वो प्रभु निवास कर रहा है, सब में वो निवास कर रहा है, लेकिन उसको देखा इन आँखों से नहीं जा सकता है। यह मनुष्य शरीर तो अनमोल है, देखा नहीं जा सकता, प्रभु को इसके अंदर देखा नहीं जा सकता है। देखा जिन्होंने उन्होंने कहा कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, यही घट भीतर सात समुंदर, याही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ घर। ये बहुत सारे लोगों ने कहा, मुसलमान फ़कीरों ने भी कहा, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिंदों से पूछो दिल की आशानी इसी में मिलता है, जिसको मिला इसी में मिला। या हमारे गुरु महाराज ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि भगवान मिलेगा तो तुमको मनुष्य शरीर में ही मिलेगा, गृहस्थ आश्रम में ही मिलेगा, घर छोड़कर जाओगे स्वप्न में भी नहीं मिलेगा, मरने के बाद न तो किसी को मिला है न मिलेगा। प्रभु का दर्शन होता है कि वो यहीं मिलता है जो बहुत दूर यहाँ इस धरती से निवास कर रहा है, वो मिल जाता है। कब मिलता है? कि जब कोई युक्ति उपाय बताने वाले मिलते हैं, तब यानी समझो कि वो मिलता है। तो युक्ति उपाय को कौन बताता है? अब आप कहो कोई चपरासी है स्कूल का, उससे कह दो हमारे लड़के को तुम पढ़ा करके पास करा दो 10, 11, 12, तो जो खुद 5 दर्जा नहीं पढ़े हैं आपके लड़के को कैसे पढ़ा पाएगा? लेकिन मास्टर से कहो हमारे लड़के को आप पढ़ा दो तो पढ़ा देता है। और कम पढ़ा लिखा को आप तो समझो अगर काम दे दो कि पढ़ाओ, पढ़ा पाता है? अरे हमने अपने आँख से देखा और कान से सुना, बहुत पहले की बात है। वहीं हम बैठे थे और हमारे वहीं सामने एक वो मास्टर था, पढ़ावे लड़के को। तो क्या पढ़ावे? कहा पढ़ावे कि बड़ा कौ अव्वा कौवा पढ़ो, बड़ा कौ। तो पढ़ाने करके जब चला गया तब औरत वहीं बैठी थी, वो भी अंगूठा टेप थी। तो उससे हमने पूछा कि मास्टर साहब कहाँ के हैं जो आपके लड़के को ट्यूशन पढ़ाते हैं? तब बोली भैया यह मास्टर नहीं है, ये स्कूल का चपरासी है, प्राइमरी स्कूल का जहाँ लड़का हमारा पढ़ता है। तो हमने कहा तो तुम इससे क्यों पढ़वा रही हो? बोली इसने कहा हम 2 रुपये में पढ़ा देंगे। आज की बात है, बहुत पहले 50 साल, 60, 70, 60, 65 साल पहले बात है। कहा इसने कहा हम 2 रुपये में पढ़ा देंगे, और वो 3 मांग रहा था मास्टर। तो हमने कहा कि जैसे ये पढ़ाएगा ऐसे ये चपरासी ही बन पाएगा, मास्टर नहीं बन पाएगा, इसको आप उससे पढ़वा रही हो। कहीं भैया नहीं पढ़ा पाता है। तो हमने कहा कोई और पढ़ा लिखा से जब पढ़ाने लगे तब तुम पूछ लेना, हमारी बात पर न विश्वास हो तो ऐसे ही समझ लो। कौन मिलता है? जब कोई मास्टर मिलता है, जिसको स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया, जिसको समर्थ गुरु कहा गया, जिसको सच्चा गुरु कहा गया, जिसको आप के समझो कंज गुरु कहा गया। समर्थ गुरु जब मिलते हैं तब जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ, जहाँ से ये जीवात्मा उतर करके आई है वहाँ इसको पहुँचा देते हैं। नहीं तो गुरु तो बहुत तरह के होते हैं, और पैदा होते ही बच्चे को गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु माने क्या होता है?
गुरु माने होता है पथ प्रदर्शक, रास्ता बताने वाला जिसको कहते हो आप, वो हुआ करता है। देखो प्रेमी, दुनिया का भी रास्ता पूछना पड़ता है, दुनिया में भी रहने के लिए यानी सीखना पड़ता है। और जब सच्चे संत का सत्संग मिल जाता था, 15वें दिन महीने में एक बार लोग जाते थे और संतों के आश्रमों पर रुक करके सत्संग सुनते थे, तब आज की तरह से बीमारियां नहीं थीं, घर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई मनमुटाव टेंशन नहीं था। उस समय पर एक दूसरे से प्रेम था। यह वही भूमि है प्रेमियों, याद करो, कि जहाँ राम के साथ भाई के प्रेम में लक्ष्मण भी चले गए थे। आप फिर समझो कि आजकल की लड़कियां शादी करती हैं धन के लालच में। अब आप समझो राजगद्दी पर जब यानी राजगद्दी के लिए अगर सीता आई होती कि हम रानी बन कर के रहेंगे महल में, तो उनके साथ जंगल जा पाती? नहीं जा पाती। लेकिन एक धर्म एक वतन माँ काय वचन मन पथ पथ प्रेमा, पति की सेवा का ही उन्होंने लक्ष्य बनाया और उनके साथ जंगल चले। और आज अभी कोई लड़की आई हो और ये हो जाए कि कल कुर्की हो जाएगी, साथ चला जाएगा, सरकार सब ले ले, तो वो तुरंत अपना उठाएगी बक्सा या कैंची और निकल जाएगी, पीहर चली जाएगी कि अब उसके पास क्या रह गया, किस काम का है। तो अब आप ये समझो कि उस समय पर बड़ी शांति थी, बड़ा प्रेम था। जब लोगों को सत्संग मिलता था, यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। जब सत्य का संग मिलता था, सत्य का संग करने वाले की बात सुनते थे, अमल करते थे, तो जगत मिथ्या, सब कुछ ये बेकार है, दुनिया सुनी है, कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ अपने साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन वो प्रभु हमेशा साथ देने वाला है और उसकी जो आवाज़ है, वो जो धन है, आत्मधन जिसको कहा गया, वो यहाँ भी काम आता है, हम मरने के बाद भी काम आता है। तो आपको बता रहा था कि पैदा होते ही बच्चों को दूध पीने की ज़रूरत होती है। तो दूध पीना जानता है? नहीं जानता है दूध पीना। तो दूध पीना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। अब आप ये सोचो प्रेमियों कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है किस पर? जिसको यानी समझो खुदा भगवान अल्लाह ताला कहते हैं, जिसको प्रभु कहते हैं, जिसको कोई भगवान कहता है, कोई कुछ कहता है, उस पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन माँ के स्तन दूध कौन भर देता है? बच्चा के पैदा होने के पहले वो प्रभु भर देता है। किसी किसी माँ को दूध की कमी हो जाती है, डॉक्टर पूर्ति नहीं कर पाते हैं, दवा खिलाते जाते हैं, खून और सूखता चला जाता। दूध खून से ही बनता है, अंदर जो खाओ उसी से बनता है, तो नहीं पैदा कर पाते और वो पैदा कर देता है। तो अब आप ये समझो, उसी दूध से भरे हुए स्तन को मुंह में जब डालती है, जैसे आपके मुंह में कोई अजनबी चीज़, कोई कंकर पत्थर तिनका अगर मुंह में चला जाए और ऐसे तो बाहर निकालो, तो ऐसे बच्चा भी उसको ढकेलता है। जब बाहर निकलता है तब आता है, जब दबाव बनता है तब दूध निकलता है। दूध पीता है, अच्छा लगता है। माँ सिखाती है, टट्टी पेशाब करना नहीं जानता, लेटना नहीं जानता है। और माँ आप ये समझो कि सुलाती है, सोना भी उसको जल्दी नहीं आता है। तो माँ क्या करती है, पीठ ऐसा थपथपाती है माँ, और थपथपा करके समझो, और फिर जो है कुछ सुना करके, रोली सुना करके सुलाती है। तो उसको भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को पता भी नहीं रहता, आपको तो भी कुछ ज्ञान है कि ज़्यादा अगर खा लेंगे तो पलटी होने लगेगी, दस्त होने लगेगा। लेकिन बच्चे को जब दूध अच्छा लगता है तो पीता चला जाता है, और जब पीता चला जाता है तो फिर फट से फिर वो बाहर फेंकने लग जाता है, पलटी होने लग जाती है। तो जो चतुर माँ होती हैं क्या करती हैं, जानकार माँ होती हैं क्या करती हैं, समझ लो बच्चियों काम आएगा। तो वो क्या करती हैं, कंधे पर ऐसे बच्चे को डाल करके और पीठ को थपथपाती हैं या लेटा देती हैं और पीठ को थपथपाती हैं इसे, तब दूध का पचाव शुरू हो जाता है। आदमी के लिए भी लागू होता है। कहा गया, खाए का, गाँव में कहावत है, खाए का मुँह पर उतान और श्वासा 8 केर परमान और 32 बाएँ 16 दाएँ और तब रस बने अन्न के खाए।
खाने के बाद पेशाब करो, चित लेट जाओ, 8 श्वास चल जाए, फिर बाएं करवट हो जाओ, 32 श्वास चल जाए, फिर दाहिने करवट लेट जाओ, 16 श्वास चल जाए, तो भोजन का पचाव शुरू हो जाता है। तो इतना बिना टाइम हो आपके पास तो ऐसे पेट के बल लेट जाओ खाने के बाद, और किसी से भी कह दो कि ऐसे हमारा पेट तेरा धीरे 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 दबा दो, इस तरह से इसे दबा दो, तो भोजन का पचाव शुरू हो जाता है। ये बताओ, आवाज़ सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? जो मैं बोल रहा हूँ हाथ उठाओ अगर सुनाई पड़ रहा हो। सबको सुनाई पड़, ठीक है, नीचे कर लो। अंदर हॉल में भी बैठे हैं लोग, वहाँ पूछ लो आवाज़ मिल रही है कि नहीं। हॉल में भी होंगे बैठे, मिल रही आवाज़? हाँ मिल रही, बस सब ठीक है, ओके। तो अब आप समझो प्रेमियों कि गुरु की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गए माता पिता गुरु। फिर बहुत सी चीज़ों को पहचान की ज़रूरत होती है बच्चे को। बच्चे को पहचान होता है किसी चीज़ का, शुरू में कोई पहचान। एक राजा एक बच्चे को ऐसा खिला रहा था, डुला रहा था, बस उसने मूछ पकड़ लिया ऐसे हाथ से, और ये तो मूछ की बड़ी इज्जत थी पहले, इतनी इज्जत थी कि किसी को 1,50,000 रुपया कर्जा लाना हो तो मूछ का एक बाल निकाल करके गिरवी रख करके चला आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि मूछ का एक बाल गिरवी रख गया है, या हमारा पैसा वापस कर जाएगा। तो जब मूछ पकड़ लिया तो राजा ने समझा कि बेइज्जती हो गई हमारी, और राजा ने कहा अरे ये तो बड़ा होगा तो हमको हमारी गद्दी पर बैठ जाएगा, हम किसी लायक नहीं रहेंगे। तो कहा इसको मार दो, सिपाही को बुलाया, कहा इसको पटक दो, मर जाए। तो मंत्री लोग बड़े चतुर होते थे, होशियार होते थे। फौरन मंत्री खड़ा हो गया, सरकार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बच्चा अबोध है, अज्ञान है, इसको कुछ नहीं मालूम है। बोले कैसे मान ले नहीं मालूम है? कहा थोड़ा समय दे दीजिए, 1 घंटे का, यहीं अभी आपको बोध करा दूंगा, ज्ञान करा दूंगा। फौरन मंत्री ने आदेश दिया कि सपेरा से कह दो नाग लेकर के पिटारे में आ जाए। आ गया लेकर के, बजाया बीन, अब बीन बजाया और सांप निकल करके आप समझो कि उधर बढ़ा। क्या करते हैं ये, इतना मस्त हो जाता है बीन आवाज़ में, बाजा में इतना मस्त हो जाता है। आप कहोगे कि भजन जो पुराने लोगों को बताया गया, नए लोगों को आज भजन करने के लिए बताया जाएगा, तो जो पुराने लोग हो कहते हो कैसे मस्ती आती होगी भजन में। ऐसी मस्ती आ जाती है कि भूल जाता है अपने को। बीन जब बजता है तो बाजा को सुन करके और सांप बिल्कुल मस्त हो जाता है। तो क्या करता है वो, ऐसे बीन बजाता जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है, बीन की आवाज़ सुनने के लिए, उसमें लिपटने के लिए चलता रहता है। तो बजाया और बजा करके राजा की तरफ उसने इशारा किया, मंत्री ने किधर आओ, आया, और लड़का वहीं बैठा था नीचे। अब वो लड़का दौड़ा सांप को पकड़ने के लिए, और जैसे नज़दीक पहुंचा तैसे राजा गया पकड़ लिया लड़के को। तब मंत्री ने कहा सरकार आपने क्यों पकड़ा इसको, अब तक तो ये ख़त्म हो गया होता, आपने मार देने का हुक्म दिया। बोले ये जानता नहीं है कि यह सांप है। तो हमने कहा, तब उन्होंने कहा मंत्री ने, यह जानता नहीं था कि यह राजा की मूछ है, इसलिए इसने स्वभाववश पकड़ लिया। आपको और बता दें, अज्ञानता उसकी बता दें, बच्चे की, छोटे बच्चे की। आप जितने भी लोग इसमें गृहस्थ हो, अभी आपसे कह दूँ कि जूता लात खा के आए हो और जूता लात रोज़ खाते हो, तब कहोगे बाबा ऐसी बात आपको मन से नहीं बोलनी चाहिए, हमको कौन जूता मार सकता है, हम तो समाज के मुखिया हैं, हम तो पंच हैं, प्रधान हैं, बड़े आदमी, हिम्मत नहीं पड़ती है, हमको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, किसकी हिम्मत है हमको जूता मारने की। लेकिन माँ बच्चे को दूध पिला करके, तेल लगा करके पकड़ा देती है कि लो इनको खिलाओ, हम रोटी बना लें। जब भूख लगती है बच्चे को, माँ देखता है वो पिता की माँ व्यस्त है, रोटी बनाने में लगी हुई है, और भूख लगती है लड़के को, तो गुस्से में क्या करता है, दे जूता, दे लात, दे मुक्का। तो आपको मैं बता रहा था प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, ये अज्ञान होता है बच्चा, तो उसको ज्ञान कौन कराता है, पड़ोसी कराते हैं, हित मित्र कराते हैं,
आप ये समझो कि जब और थोड़ा बड़ा हुआ तो क ख ग घ पढ़ने को हुआ, ABCD पढ़ने को हुआ, वो अलग गुरु होते हैं, वो पढ़ाते हैं। कोई कान फूंक करके नाम बताता है, कोई कंठी बांध करके नाम बताता है। तो 7 तरह के गुरु बताए गए। पहला गुरु पितवर माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो हटाई, गर्भवास की मैं छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा, पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और 7वां गुरु सत शब्द लखावा, और यहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। 7 प्रकार के गुरु होते हैं। अब आप समझो कि मुख्य रूप से इनकी गणना जो है 2 तरह के गुरुओं में हुई है। विद्या गुरु, अब विद्या में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। कोई हिंदी पढ़ावे, अंग्रेजी पढ़ावे, संस्कृत पढ़ावे, कोई आप ये समझो बंगाली पढ़ा दे, आप बंगाली पढ़ावे, कोई पंजाबी पढ़ा दे, कोई कन्नड़ पढ़ा दे, कोई तेलुगु पढ़ा दे। तो अब आप ये समझो कि वो विद्या गुरु में होता है। कोई लोहे का काम सिखा दे, लकड़ी का काम सिखा दे, गाड़ी बनाने का काम सिखा दे, दाढ़ी बनाने का सिखा दे। तो जो काम बताते सिखाते हैं वो कौन होते हैं? गुरु ही होते हैं। वो उनको कहता है कि हमारे गुरु हैं। तो ये कौन गुरु कहलाते हैं? ये विद्या गुरु कहलाते हैं। तो जितने भी लोग आए, चाहे महात्मा हों, चाहे फकीर हों, चाहे औलिया हों, जितने भी आए सब लोगों ने गुरु बनाया, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, लेकिन बगैर गुरु के नहीं पार हो सकता है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले 1000, और एक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। तो गुरु आप ये समझो ये ऐसे होते हैं जो दुनिया की पहचान कराते हैं, और उससे कमाई होती है। किससे कमाई होती है? हुनर से होती है, या ये पढ़ाई से होती है, या कढ़ाई जिसको कहते हो, काढ़ा हो जाता है, हुनर सीख जाता है, उससे कमाता है, शरीर को चलाता है, बच्चों की परवरिश करता है। तो ये कौन सा गुरु कहलाता है? विद्या गुरु। राम जब पैदा हुए थे तो राम थे, राजकुमार राम थे। विश्वामित्र उनको मांग करके यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे। 12.5 वर्ष तक आश्रम पर उन्होंने रखा था। राजेश तपस्वी संतुष्टा, सत्यवादी जितेंद्रिय दाता शूर दयालुषा, वेद पाठी ये तो 9 गुणा। यह 9 गुण जब उनमें आ गए तो वापस अयोध्या भेजा था। और फिर वो जो गुरु के यहाँ से सीख करके आए थे, राजनीति, धर्मनीति, परिवार नीति, कूटनीति, आप समझो सारी चीज़ें जो सीख करके आए थे। मानव धर्म क्या होता है, इंसानी मजहब जिसको कहते हैं वो क्या होता है, और आप ये समझो राजा का धर्म क्या होता है, परिवार का गृहस्थ क्या धर्म होता है, सब सीख करके आए थे। तब रावण जैसे पराक्रमी को मार पाए थे, जिसके सामने वरुण कुबेर सुरेश समीरा और रण समुद्र का नदीरा, बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे। तो कहाँ से सीखा उन्होंने? गुरु से सीखा, विश्वामित्र जी से सीखा। लेकिन जब वो फेल हो रहे थे, कई जगह फेल होने की नौबत आई। जब बाली को मारने को था तब नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे मारा जाए इसको, क्योंकि वो वरदानी था। उसके सामने जो लड़ने के लिए जाता था आधा बल उसका ले लेता था, और अत्याचारी था। राज हड़प कर लिया था, धन ले लिया था भाई का, और उसकी औरत को भी अनिष्ट छीन लिया था। तो अत्याचार कर रहा था, अन्याय कर रहा था। तो अत्याचार और अन्याय का अंत होता है, ये अवश्य संभावी है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको कहते हो इंग्लिश में। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कैसे मारे थे वो हो, जिसके लिए उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धनो जन्मारे। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने प्रार्थना किया था। वो कौन थे? उनके आध्यात्मिक गुरु थे सुपच जी। आप समझो आध्यात्मिक गुरु थे, को कृष्ण भगवान कहते हो, उनके आध्यात्मिक गुरु थे। विद्या गुरु संदीपनी थे। विद्या गुरु से और उन्होंने काम किया, किसको मारा? कंस को मारा और अत्याचारियों को ख़त्म किया। लेकिन जब महाभारत होने को हुआ तब अपने गुरु सुपच को याद किया और कहा अब आप दया की धार जो इन पर डाल रहे हो, सब पर डाल रहे हो,
जो ये समझ रहे हो सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर दया कर रहे हो तो अपने दया की धार आप इन पर से खींचो, तभी इन दुष्टों का संहार हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो वे विद्या गुरु होते हैं, एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, सतमा गुरु शतशब्द लखाया। अब कहोगे भाई शतशब्द क्या है, जीव क्या है, जो पहली बार आए हो, आपको बता देता हूँ। देखो ये पहले जब ये अपने स्थान पर थी, कहाँ थी, देखो पुराने लोग ध्यान दो, नए लोग नहीं समझोगे, अभी कुछ दिन सत्संग सुनोगे तब समझ में आएगा। जब ये ऊपर थी, प्रभु के पास थी, उनमें मिली हुई थी, सतलोक में थी, तब यह सूरज कहलाती थी। और नीचे उतरी जब ये तो यानी समझो शिव हुई, और फिर जब ये मनुष्य शरीर में बंद कर दी गई तो जीव हो गई। तो इसका संतों ने नाम जीवात्मा रखा। यही शरीर को चलाती है जीवात्मा। यह परमात्मा का अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, और यही सबके अंदर में है। कोई भी जाति मजहब का मानने वाला हो, किसी भी देश का आदमी हो, कहीं का कोई जानवर हो, कहीं भी कोई पशु पक्षी हो, सबके अंदर वही जीवात्मा है। अब कहोगे भाई ये कैसे? जो अपने इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब नहीं समझ पाता है और खाने पीने मौज मस्ती में ही लगा रहता है, जो आप ये समझो जो मनुष्य का कर्म है, जो मानव का धर्म है, उसका पालन नहीं करता है, मोटी बात आप ये समझो। तो मान लो कोई भी किसी जाति में है तो उसका धर्म होता है, क्या धर्म होता है? उस धर्म का, जिसका धर्म का पालन करता है। मान लो आप हिंदू धर्म का पालन करते हो तो आपका धर्म बनता है कि आप पूजा पाठ करो, संध्या उपासना करो। कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है तो उन्होंने बता दिया रोज़ा नमाज अदा करो, खैरात बाँटो, आप ये समझो रूहों पर रहम करो, रहमान को पाओ। इसी जिस्मानी मस्जिद में उसका दीदार होता है। वो आप ये समझो कि जो वो वेदवाणी अनहदवाणी जिसको कहा गया, कैदी आवाज़, खुदाई आवाज़ कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। और यही चीज़ स्पिरिचुअल मास्टर को भी बताया, स्पिरिचुअल मास्टरों ने बताया ईसाई धर्म में। गुरु ग्रंथ का पाठ करो, अगर सिख धर्म का आप पालन करते हो तो उसका पालन करना जरूरी होता है। पालन करोगे तो उसी में अकल आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, कोई न कोई मिल जाएगा, उससे संस्कार बन जाता है। और कोई न कोई फिर आला फ़कीर मिल जाता है जो सबसे प्रेम करता है, जो जिस्म को नहीं देखता है, वेशभूषा जिसको कहते हो उसको नहीं देखता है, देश को नहीं देखता है, वो केवल रूहों को देखता है, जीवात्माओं को देखता है, वो मिल जाता है। तो वो रूह को निजात दिला देता है, वो जीवात्मा का कल्याण कर देता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि वो जो जीवात्मा है वो परमात्मा की अंश है। अब जब मनुष्य चूक जाता है, मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाता है, खाने पीने मौज मस्ती में ही समय निकाल देता है, तब इस शरीर को खाली करने का जब हुक्म होता है, सबको खाली करना पड़ता है। एक से राजा महाराज आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, आप ये समझो कि महापुरुष लोग आए, फकीर औलिया आए, सबको खाली करना पड़ा। क्योंकि इस धरती का यह नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है मरता है। तो मरने का समय तो सबका आता है। तो जब मरने का समय आता है तब इसका हिसाब होता है ज़िंदगी भर का, कि तुमने कितना अच्छा और बुरा किया, और उसके हिसाब से सज़ा मिल जाती है। तो सज़ा मिल जाती है तो इन्हीं योनियों में डाल दिया जाता है, कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में, जल में रहने वाले जीवों में डाल दिया जाता है। अब भटकते रहो, पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए, 50 साल 100 साल तक खड़े रहो, इधर उधर अपनी इच्छा से जा नहीं सकते हो। तो सब में वो परमात्मा की, यह परमात्मा की अंश जीवात्मा है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि एक दिन सबको माँ के पेट में रहना पड़ता है। हम आप भी थे, तो जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब माँ के पेट में जीवात्मा डाल दी जाती है, और फिर वो पिंड बढ़ता चला जाता है। शक्तियाँ होती हैं माँ के पेट में, उसी से वो बढ़ता है, और 9 महीने में यह तैयार होता है, और फिर मृत्यु शक्ति जो होती है माँ के पेट से बाहर निकाल देती है। तो ये जीवात्मा है कहाँ?
माँ के पेट में डाली गई और बाहर आई तब से है, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी, डेथ नहीं हो जाएगा, इंतकाल नहीं हो जाएगा, तब तक आप ये समझो इसमें रहेगी। अब ये रहती है। अब ये कहाँ पर है इसमें? यहाँ पर ही है, सबसे ऊंचे स्थान पर है, शिखर जिसको कहा गया है, जिसको कुदरती काबा कहा गया है। यानी आप ये समझो ये वहाँ से जुड़ी हुई है ना। कुदरती काबे के महताब से सुन, कुदरती काबे के महताब में सुन गौर से, आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए। तो ये जीवात्मा वहाँ से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है कि आपको नहीं मालूम? बहुत पतले तार के द्वारा जुड़ी हुई है। वही तार जब कट जाता है तब क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है, जनाजा निकल जाता है। 2 घंटा भी घर में लोग नहीं रहने देते हैं, चाहे माल बना लो, अटारी बना लो, चाहे किला बना लो, और उसमें आप लगा लो बढ़िया से बढ़िया झाड़ फन्नूस, करोड़ों रुपया आप खर्च कर दो, लेकिन उसी मकान से लोग बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं लोग कि ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इस हीरा जैसी काया को मिट्टी कहने लगते हैं तार के कटते ही। तो वो जीवात्मा जुड़ी हुई है, ये जीवात्मा जुड़ी हुई है तार के द्वारा उस प्रभु से, और जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। बाहर से आप देखते हो कि ये 5 उंगलियां हैं, नाखून हैं, पैर के नाखून है, हमारा घुटना है, पैर है, हाथ है हमारा, ये हमारा पेट है, सीना है। बाहर से ये दिखाई पड़ता है जैसे, ऐसे अंदर भी सिस्टम है, लेकिन अंदर का जो ताना बाना है आप ये समझो कि वो बहुत ज़्यादा है। बाहर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को आप देखोगे तो कहोगे भाई इसकी बॉडी है, इसमें पहिया लगी है, टायर लगा हुआ है, इसमें समझो कि शीशा लगा हुआ है, लेकिन अंदर बोनट को जब खोलोगे तब अंदर देखोगे बहुत नट बोल्ट और तार लगे हुए हैं, मशीन लगी हुई। ऐसे अंदर की मशीन इन हाथ पैरों को चलाती है। वो अभी देखो नसें होती है, यानी लाखों की संख्या में नसें हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, खटचक्र हैं, 10 प्रकार के प्राण अंदर हैं, और उसमें से कोई भी काम करना बंद कर दे तो मुँह ही नहीं बंद होगा। यह जबड़ा चलाने वाला अलग प्राण होता है, ऐसे बंद ही नहीं हो। एक नस के ऊपर दूसरी नस अगर चढ़ गई तो उठना बैठना घूमना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो अंदर भी मशीन है, अंदर भी सिस्टम है। तो इस मशीन को कौन चलाता है? जैसे यह कारखाने हैं, कारखानों में बहुत नट बोल्ट बहुत तार लगा हुआ है, लेकिन वो कारखाना चलता किससे है? पावर से, जिसको शक्ति कहते हो, करंट कहते हो। पावर हाउस से अगर करंट कट जाए तो आपकी मशीन नहीं चल सकती है। तो वो पावर हाउस कहाँ है? यहाँ है। वो जीवात्मा की ताकत है जो पूरे शरीर को चलाती है। तो वो यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर बैठी हुई है। तो ऊपर आप ये समझो कि ऊपर के लोग जो इसी मनुष्य शरीर के अंदर से दिखाई पड़ते हैं और इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे ये सूरज निकला है, अब सूरज ये क्या है? यह असला सूरज नहीं है, ये परछाई पड़ रही है, परछाई पड़ रही है। देखो रात को कोई बहुत तेज ज़्यादा पावर का हाइड्रोजन जल रहा, तो हाइड्रोजन की तरफ देखोगे तो चकाचौंध हो जाओ, और वही हाइड्रोजन की रोशनी अगर इस पर कांच पर पड़ जाए और इससे वापस हो तो फिर उससे ज़्यादा चकाचौंध नहीं होता है, रोशनी तो होती है। ऐसे ही समझ लो कि सूर्यलोक बहुत ऊपर है और इसकी परछाई पड़ती है, लेकिन इसी सूर्यलोक को आप इन आँखों से नहीं, इसी सूर्य देवता को आप इन आँखों से नहीं देख सकते हो, तो उसको कैसे देख पाओगे? लेकिन जो अंदर में आँख है जीवात्मा में, उससे ऊपर की ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, नीचे भी पड़ता है। जैसे यह छत है, छत के ऊपर चढ़ जाओ तो अगल बगल में सब दिखाई पड़ेगा, आपको दूर तक दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ बैठे हुए हो तो आसपास की ही चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो अब आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यानी जीवात्मा की जो आँख है वो ऊपरी चीज़ों को देखती है, ऊपर के लोग को देखती है, ऊपर के धनियों को देखती है, लेकिन अब वो जीवात्मा की आँख बंद है तो जीवात्मा इसी में, लेकिन वो बंद है।
जैसे बाहर से मोतियाबिंद हो जाता है, जैसे आप समझो झाला माड़ा हो जाता है, बाहर हो जाता है तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और अगर आप समझो कि डॉक्टर के पास चले जाओ और उसको हटा दे, ऐसे ऑपरेशन जिसको कहते हैं, ऑपरेशन कर दें तो कहते हो ठीक हो गया, ऑपरेशन करा लिया, मोतियाबिंद ठीक हो गया, दिखाई पड़ने लगा। ऐसे ही अब यह भी बता दें कि ये मोतियाबिंद होता क्यों है, यह जाला माड़ा रतौंधी जिसको कहते हो होता क्यों है। इसमें इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इस शरीर के अंदर सुराख बहुत है, ये रोए हैं, इसके भी किनारे सुराख है, जैसे पसीना अंदर से निकलता है। आप फिर समझो गर्मी निकलती है, बाहर की ठंडी गर्मी से पसीना हो जाता है, तो अब इसी तरह से ये देखो जैसे मुंह है, मुंह से भी लार निकलता है, गंदी चीज़ें निकलती हैं, नीचे दो सुराख हैं उससे भी गंदगी निकलती है, ऐसे समझो कान से भी निकलती है गंदगी। तो जब ये गंदगी निकलती है तो आँख से भी गंदगी निकलती है। और आप धूल गड्ढे में चलते हो तो बहुत बारीक धूल कोई पड़ गया है तो उधर से जब वो गंदी चीज़ निकलती है तो ये जम जाता है। इसीलिए बच्चों को पहले के बुजुर्ग लोग सिखाते थे कि सुबह जब उठो तो अपना थूक निकाल करके जो खारा होता है उसको लगा लो, तो समझो कि वो मैल कट जाएगी। देखो प्रेम, कोई दाग लग जाता है तेल का तो धो तो नहीं छोड़ता है, तो क्या लगा देते हैं उस पर, नींबू खारा होता है, काट देता है उसको चिकनाई को। नींबू लोग क्यों खाते हैं कि तेल अगर ज़्यादा हो जाए दाल में सब्जी में तो उसको जमा नहीं होने देगा, अंदर में उसको काट देगा। तो इसी तरह से समझो आप प्रेमियों कि यानी खारा होता है, ये थूक खारा होता है, और उसको ऐसे लगा देते हैं मुँह में कुल्ला लेकर के, और ऐसे 30-35 बार 40 बार ऐसे मारो आँख, समझा, तो आँख की रोशनी जाएगी ही नहीं। देखो पुराने लोग थे चश्मा लगाते थे, 80-80 90-90 साल के लोग चश्मा नहीं लगाते, दांत एक नहीं गिरता था। आप ये समझो कि चना खाते थे हमारे दादाजी बाबा जिसको कहते हो, यानी समझो 70-75-80 की उम्र रही होगी, और भुना हुआ चना आराम से खा लेते थे, एक भी दांत नहीं गिरा उनका। इक्का दुक्का बार मैंने मरने से कुछ पहले यानी ये मसूड़े होते हैं, ये घिस गए थे समझो आप, तब वो निकले किसी तरह। घिस वाले दाग जाता है लेकिन समझो कि टूटता नहीं है, जल्दी निकलता नहीं। तो अब आप ये समझो प्रेम की इन बाहरी आँखों के ऊपर मैल आ जाती है तो बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, ऐसे अंदर में जो जीवात्मा में आँख है उस पर मैल आ जाती है। तब कहोगे भाई वो तो खोपड़ी में बैठी है, यहाँ है अंदर, वहाँ कहाँ यह मैल जाएगी, गंदगी जाएगी दुनिया की। ये जो कर्म करते हो, कौन सा कर्म पैदा किया उसने, कब पैदा किया, जब दिन रात चिल्लाते रहे अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। जब ये चिल्लाते रहे कि पेट में कि जल्दी करो निकालो बना करके हमको, हम समर्थ गुरु को खोजेंगे रास्ता लेकर के, आपके चरणों में लिपट जाएंगे आकर के, हमारे ऊपर दया करो। तकलीफ जो होती है तब चिल्लाते हैं गुरु महाराज आप दया करो दया करो दया करो, या भगवान दया करो, या प्रभु दया करो। बीमारी जब आती है, निर्धनता गरीबी आती है, कोई बदनामी हो गई, सब याद करते हैं अरे भाई तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख है, बराबर अगर याद करते रहो तो क्यों दुख आवे, तकलीफ क्यों आवे। तो अब जब माँ के पेट में तो दुख झेलना ही पड़ता है। देवलोकों में जैसे मैंने आपको बताया कि देवता तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए, देवलोक में बहुत आराम है, बहुत साफ सफाई है, कोई झंझट नहीं है, बैठे भोजन दे मुरारी, ना हल चले न चले कुदारी, कोई मेहनत नहीं करनी रहती है, लेकिन फिक्र उनको रहती है कि अगर मनुष्य शरीर में गए हुए हमारी जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता है, 9 महीने तो हमको माँ के पेट में लटकना ही पड़ेगा, उस धरती की गर्मी ठंडी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, माँ के पेट में जब तकलीफ थी तब प्रार्थना करते रहे, रोते रहे, तो दया किया उसने, ये मनुष्य शरीर आपको हमको मिल गया। लेकिन आने से पहले, इस मृतलोक में आने से पहले उसने कहा था कि जाओ, जब तुम मांग रहे हो इस जिस्म को, शरीर को, तो गुनाह मत करना, इससे किसी को मत सताना, मारना, काटना। साहब में हमारी रूह है, उस पर तुम दया करना, कृपा करना,
मेहरबानी करना, उसको मारना काटना मत, और तुम इसको जिस्म को कब्रिस्तान मत बनाना, मुर्दा मत डालना इसके अंदर में, यानी तुम इससे इबादत करना, भजन करना, पूजन करना, समर्थ गुरु से रास्ता लेकर के साधना करना, नाम की कमाई करना। लेकिन बाहर आते ही भूल गए। और कोई जो याद दिलाने वाला है, सत्संग जो महात्माओं संतों को होता है उनके पास जाते नहीं, और जाते भी हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो तकलीफ तो आएगी आएगी। या हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, जिस जिस्म शरीर से जो भी गुनाह गलती आप करते हो, आज आप अंधकार में भले कहो कि आँख बचा करके गलत काम कर लो, कहीं कोई देख रहा है, लेकिन जिसको नहीं देख रहे हो सब देख रहा है। राम घरों पे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा रे। वो इंसाफ करने वाला, वो न्यायमूर्ति जिसको कहा गया, वो किसी को माफ़ नहीं करता है। यहाँ जिस्म से, शरीर से गलती कर जाओ आप, कोर्ट कचहरी में जाओगे, वकील मिल जाएंगे, शोर सिफारिश लग जाएगी, छूट जाओगे, लेकिन उसके आगे नहीं छूट सकते हो जाने के बाद। वो पक्का इंसाफ करता है। तो अब आप इस बात को समझो, कर्मों की सज़ा बोल देता है, नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, जिसको दोज़ख कहा गया, मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं। फिर वहाँ से जब छुटकारा होता है, तब ये कीड़ा मकोड़ा सांप हो जाए, बिच्छू की योनि। तो प्रेमियों, जो भी अच्छा और बुरा आप करते हो वो कहाँ जमा होता है? वो वहीं आँखों के सामने जमा होता है, इसलिए उससे नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वो कैसे साफ होगा कि जैसे कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाता है, बेड मिल जाता है, तो जब बेड मिल जाता है तो वो सफाई कर देता है, वो अंजन बना के दे देता है, और उस पर लगाओगे जब आँख पर तो वो मैल छूट जाएगी, ख़त्म हो जाए, अंजन से भी चला जाता है मोतियाबिंद। आप समझो 6 महीना लगा कर देख लो, आपको दवाई बता देता हूँ। 1 चम्मच प्याज का रस बराबर मात्रा में होना चाहिए, मिला करके एक शीशी में रख लो, और जैसे सलाई से सुरमा लगाते हैं या हाथ से काजल लगाते हैं, ऐसे लगा लिया करो। तो लगेगा तो बहुत काटेगा, आंसू गिरेगा, लेकिन मोतियाबिंद उसी के साथ कट जाएगा, निकल जाएगा उसी आंसू के साथ में। तो अब आप ये समझो, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जब सतगुरु वैद्य मिल जाते हैं और उनके वचनों पर विश्वास कर लेते हैं, तब वो अंदर के मैल को काट देते हैं। तो ये जो कर्म की मैल जमा है, उसके लिए कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं, और कीर्तिक करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबराए, और नहीं तो भटका खाए। अगर सदगुरु मिल जाए तो उबर जाओगे, और नहीं तो 84 में 1,84 भटक कर, या 84 लाख योनियाँ हैं, इसी में भटकना पड़ता है, इसी में जन्मोगे, इसी में मरोगे, इसी में दुख पाओगे, इसी में रोगे, सब इसी में करना पड़ेगा। तो सदगुरु वैद्य होते हैं, वो बताते हैं जब अंदर का समझो पर्दा हटता है, तब हो रहे विमल विलोचन ही के, मिटह दोष दुख भो रजनी के, सूझे रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जा जो जय। जो अंतर में राम का चरित हो रहा है मानस में, वो दिखाई पड़ता है जब तीसरी आँख खुलती है। तो तीसरी आँख खुल सकती है, कैसे खुलेगी? युक्ति से कहते हैं मुक्ति मिलती है, खुलती है। कर्म कटते हैं, कौन काटता है? काटने वाला ही काट सकता है। तो अब आप ये समझो वो कौन हुआ करते हैं? वही समर्थ गुरु होते हैं, उन्हीं को मुर्शिद कामिल कहा, उन्हीं को स्पिरिचुअल मास्टर कहा। वो कर्मों को काट सकते हैं, वो रास्ता बताते हैं। जिनको पंडित छोर कहा गया, जिनको कंज गुरु कहा गया, वो समझो कि साफ करा देते हैं कर्मों को। अब आपको बता दूँ कि गुरु माने क्या होता है। गु और रू 2 अक्षर है। रू है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुरु करता। देखो, इस समय आप आँख खोले बैठे हो, और मैं कहूँ कि इस समय भी अंधेरा है। कहोगे कैसे बाबा इस समय अंधेरा है? मैं तो देख रहा हूँ उजाला है। और कह दूँ आँख बंद कर लो,
तब क्या है, तब कहोगे अंधेरा है। लेकिन वो आँख जब खुल जाती है तब परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछ ही दिया घट पाती, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई दिया घट चिराग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जिसकी वो आँख खुली अंदर की, उन्होंने ही तो देखा कि बिना भूमि एक महल बना है, तामी ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। उन्होंने इसको अचरज कहा, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। तो वहाँ तो जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है, वहाँ तो कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट चलानी नहीं पड़ती है, जलती नहीं है। तब जब वो आँख खुलेगी, अंदर की आँख खुलेगी, जिसको तीसरी आँख कहा गया, तब आपको दिखाई पड़ेगा जो गोस्वामी जी महाराज को दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? कोटिन चतुरानंद गौरी सा। कब उन्होंने कहा? उधर मार्ग सुन अंडजर आया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अंडजर आया, अंडजर आया किसको कहते? पिंड से यह शरीर बनता है, इसलिए इसको पिंडज कहा गया। इसके ऊपर अंडलोक है। तो जब इस शरीर से जीवात्मा निकलती है, जब ऊपर जाती है, आप समझो कि उसको निजात दिलाना कहते हैं, उधर जब जाती है तब उधर वो ऊपर का नज़ारा दिखाई पड़ता है, वो दिव्य लोक दिखाई पड़ता है। तो उधर उन्होंने देखा कोटिन चतुरानंद गौरीशा, करोड़ों शंकर, करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों पार्वती, करोड़ों उन्होंने देखा। क्योंकि उन लोगों में पहुंचने के बाद एक जैसे सब दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर पहचान भी जल्दी नहीं हो पाती है। जब वो अपने गद्दी पर स्थान पर बैठते हैं तब पता चलता है। अब ये कैसे हो कहोगे, ये कैसे होता होगा? कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ उसका मालिक भी वही एक तरह का ड्रेस पहन करके आता है और उन्हीं के बीच में घूमता है और देखता रहता है, लेकिन जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तब पता चलता है कि ये यानी इस फैक्ट्री का मालिक है। देखो कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि कानून व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, तरक्की कर रहा है वो मुल्क। आपके पड़ोस में ही है भारत के, उधर दुबई है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ का जो खलीफा है, खलीफा किसको कहते हैं? बादशाह को। वो सबके बीच में ऐसे किसी भी दफ्तर में चला गया, घूमता रहता है, किसी भी टेबल पर बैठ जाता है, काम करता है, तो मालूम पड़ता है कि सब एक जैसे हैं, क्योंकि वहाँ का पहनावा वैसा होता है। और जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तब पता चलता है कि ये खलीफा है, ये बादशाह है मुल्क का। ऐसे ही आप समझो कि ऊपरी लोक में सब एक जैसे दिखते हैं। यह कब दिखेगा आपको? जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, जिसको आत्मचक्षुषी नेत्र कहते हैं, रूहानी आँख कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो खुलेगा। वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी, यानी मस्तानी आवाज़, कि मस्त हो जाता है, जैसे सांप को आपको बताया मस्त हो गया, वो आवाज़ समझो सुनाई पड़ती है। लेकिन कब सुनाई पड़ेगी? जब जीवात्मा का अंदर का कान साफ हो जाएगा। जैसे मैल आ जाती है कान में, जब मैल निकाल देते हो तो सुनाई पड़ता है, गंदगी रहती है तो नहीं सुनाई पड़ता है। पर्दा यानी समझो कि पर्दा के सामने जिससे झंझनाहट होती है, गंदगी जब आ जाती है, बाहर की आवाज़ साफ वहाँ पहुँचती नहीं है, तो उसमें कंपन होता नहीं है। उस मैल को निकाल दो तो अभी आवाज़ सुनाई पड़ने लगे। ऐसे ही वो जो कर्मों की मैल जमा है, वो जब साफ हो जाती है तब उससे सुनाई पड़ने लगता है। ये आपको भी अचरज लग रहा होगा, जैसे उन्होंने कहा अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे। कहा कि आसमान में अमृत का कुआं कहाँ होगा, कुआं तो नीचे रहता है। तो ये अभी समझो एक अचरज हो। तो अब आप ये समझो कि उसको अचरज मानोगे, लेकिन ये अचरज नहीं है, यह आपके लिए भी मुमकिन है, आपके लिए भी संभव है। लेकिन जब कोई रास्ता बताने वाला मिलता है, जिसको कंठ गुरु समर्थ गुरु कहते हैं, हमेशा इस धरती पर रहते हैं। घिरे बदरिया पाप की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जल मतला संसार, या संसार खत्म हो गया होता अगर न रहते। कभी गुप्त रूप में रहते हैं, कभी प्रकट रूप में रहते हैं। जब अत्याचार पापाचार दुराचार ज़्यादा हो जाता है तब घूम घूम करके लोगों को बताते समझाते हैं, और जब कम रहता है तो एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। तो अब तो आपको मालूम ये गुरुओं की भूमि है, यहाँ तो बहुत गुरु हुए हैं। यहाँ तो संत को मतलब ये है कि संत मत को बढ़ाने वाले लोग मिले हैं, तो उनको तो आप जानते ही हो। लेकिन यह भी आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये जाने लगते हैं दुनिया संसार से, तब
वो अपना चार्ज किसी और को दे करके जाते। शिष्य तो बहुत रहते हैं उनके, लेकिन जिसको काबिल समझते हैं कि ये सबको एक साथ लेकर चल सकेगा, कोई भेदभाव नहीं रखेगा, ये इंसान हर इंसानियत रखेगा, ये यानी समझो भगत आदमी है जो बताता हूँ भक्ति करता है, गुरुमुख है, उसको दे करके चले जाते हैं अधिकार, और वो संभाल करता है लोगों की, वो नाम को देता है। जैसे ये हमारे गुरु महाराज, ऐसे बहुत से संत हुए, इनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु। संतों की श्रृंखला कहाँ से शुरू हुई? आपके शुरू हुई कबीर साहब से, फिर नानक जी आए, उनके यानी समझो अंगद देव, और आप समझो कि यह पूरा रामदास, और आपके समझो पूरा श्रृंखला उनका चला। और फिर वो गुरु गोविंद सिंह गए हुए थे इधर दक्षिण में पूना, तब पूना यानी समझो कि वहाँ श्याम राव जी महाराज जो पूना के यानी समझो कि राजा के लड़के थे, उनकी के बड़े भाई थे, उनसे उन्होंने नाम लिया और नाम की कमाई किया, और फिर वहाँ से चले आए इधर दक्षिणी बाबा बन करके यानी समझो जिनको तुलसी साहब कहा गया, यहाँ हाथरस में उत्तर प्रदेश में। फिर उनके शिष्य बने, कौन बने? आपके ये जो राधा स्वामी मठ को चलाए सुदयाल जी महाराज, आप वो, और फिर इधर आपकी और यह श्रृंखला बड़ी गरीब साहब की, फिर विष्णुदयाल जी महाराज, फिर आप ये समझो कि यानी गोरेलाल जी महाराज, उनको दादा गुरु अपने लोग कहते हैं, और फिर हमारे गुरु महाराज। तो यह यानी वंशावली रही है संत, और यह अधिकार उनको पूरा दे करके जाते हैं, और जो पावर उनको ऊपर से मिलता है वो एक तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे अधिकारी को पावर होता है, अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है, रिटायर होता है, तो वो दूसरा अधिकारी आकर के चार्ज लेता है, तो पूरा चार्ज दे करके जाते हैं, और फिर वो काम करता है उसी पावर से। आप किसी दफ्तर में चले जाओ और किसी चपरासी से कहो साहब को थप्पड़ मारो, मारेगा? नहीं मारेगा। लेकिन साहब अगर कह देगा इसको थप्पड़ मारो, तो एक पड़ेगा, 4-6 पड़ेंगे। जो बात आपने कही वही बात उसने कही, आपकी ज़बान में पावर नहीं था, उसकी ज़बान में पावर था, यही बात आप समझ। तो पावर दे करके जाती। तो गुरु महाराज के जाने का जब समय हुआ, उसके कई साल पहले ही मुझे नाचीज को उन्होंने कहा ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करें। पुराने लोग जो आप लोग बैठे हो, कैसे सुने होंगे, नहीं रहे होंगे कोई इनमें से, हालांकि बहुत आदमी वहाँ नहीं थे, 1000-1500 आदमी थे। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला में बसीरतगंज में गुरु महाराज ने हमको खड़ा करके कहा, उस समय मैं बोरा टाट पहनता था, गुरु महाराज ने 1 करोड़ लोगों को बोरा टाट पहनने के लिए हुक्म दिया था, उसमें मैं भी था। लेकिन जब नामदान देने को हुआ तो हुक्म हो गया कि अब ये तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब इसको तुम उतार दो, अब ऐसा पहन लो, फिर नामदान दो। तो उसको उतार दिया गुरु के कहने पर। तो अब आप ये समझो कि उन्होंने कहा था इस बात को। अब जो लोग भ्रम और भूल में पड़ जा रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई 22 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया। इस धरती का रिकॉर्ड है कि जितने भी संत आए इतने लोगों को किसी ने नामदान नहीं दिया। और गुरु महाराज ने नामदान ही नहीं दिया, रास्ता बताया, रास्ते बताया, और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो इस दुख के संसार में बीमार होने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, टेंशन पैदा करने के लिए आने वाले नहीं हैं। तो गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया, तो मैं तो आदेश का पालन करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि 40 वर्ष गुरु महाराज के पास रहा, और यही लक्ष्य, यही सेवा रहा, यही अन्य लक्ष्य, यही उद्देश्य रहा कि गुरु आज्ञा जो भी हो उसका पालन करो, रैन में हो, बैन में हो, सैन में। क्योंकि गुरु महाराज की पहचान हो गई। पहचान बगैर नहीं होता है, शरीर से गुरु नहीं पहचाने जाते हैं, अंदर से पहचान होती है। इसीलिए जो शरीर को देख करके कहते मोटे तगड़े हैं, बहुत यानी समझो कि अच्छी बॉडी बनी हुई है, बहुत बढ़िया आवाज़ है, बहुत बढ़िया हारमोनियम बाजा बजाते हैं, बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं, तो वो सब शरीर से होता है। तो गोस्वामी ने कहा जो कोई कहा संत हम चीना, और स्वामी 8 कान लड़े ना, बाहर से नहीं पहचान होती, अंदर से होती है।
और अंदर से जब पहचान हो जाती है तो सोई जानते देव जलाई, और जानत तुम्हें हो जाए। अब और समझा दें, बिजली का तार होता है, बिजली के तार की पहचान नहीं होती है कि किसमें कितना वोल्ट करंट होगा, लेकिन जब ऊपर का खोल हटा दो, जैसे ये ऊपर का शरीर का ये खोल है, अंदर है जीवात्मा, तो ये जब एक शरीर से इधर से ध्यान हटता है, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, चार शरीर में यह बंद है, तो जब यह खोल उतरती है, जब यह खोल उतरती है तब पहचान होती है। गुरु की पहचान तब होती है, तब कैसे तार लगा हुआ होता है, तो किसी में डबल तार होता है, तार एक निकाल दो फिर दूसरा निकाल दो, और फिर उसके बाद तब उसमें टेस्टर लगाओ, तब पता चलता है कि करंट है कि नहीं है। वो उसका वोल्ट नापने के लिए मीटर लगा दो, तब पता चलता है इतना वोल्टेज इसमें करंट आ रहा। ऐसे पहचान, तो गुरु की जब पहचान हो गई तो एक लक्ष्य को उद्देश्य बनाया कि गुरु भक्ति जी पहले करे और पीछे और उपाय। गुरु का आदेश रैन में हो, बैन में हो, सैन में हो, शिरोधारी होना चाहिए। जब उन्होंने देख लिया कि गुरु भक्त है, गुरु के अलावा और कुछ नहीं इसका निशाना है, कोई भी शादी ब्याह नहीं किया, बच्चे नहीं पैदा किए, कोई धन संपत्ति अपने नाम का नहीं समझो कि नहीं बनाया, कोई नहीं खेती खरीदा, नहीं कल कारखाना लगाया, कुछ नहीं किया, केवल इच्छा नहीं, तो यही सोच करके कह दिया होगा, लेकिन कहा ही नहीं। उस जवान से ही ताकत आने लग गई। और जब गुरु महाराज चले गए, नाम दान देने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि सबसे कठिन काम यही लगा हमको। नाम दान आप समझो देना ही सबसे कठिन काम दुनिया का लगा। अब आप नहीं समझोगे कि कैसे कर्मों का लेना देना होता है, लेकिन गुरुधरा शीर्ष पर हाल सोच मन काहे को करे। जब गुरु का आशीर्वाद मिल गया, आदेश हो गया, तो बेफिक्र नामदान देने लग गया। एक दो को अभी आपको भी दूँगा, पूछूंगा नहीं, देखूंगा नहीं कि काबिल हैं इसके कि नहीं हैं। पहले देखते थे, प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म में नाम, पहले जन्म में गुरु भक्ति कराते थे, फिर यह नाम बताते थे दूसरे जन्म में। एक बार तो मरना और एक बार जीने का नहीं, पैदा होने का तकलीफ तो झेलना ही पड़ता था, लेकिन अब कुछ नहीं, दे दिया जा रहा है नामदान, सबको जो भी हमें दे दिया जा रहा है। तो गुरु क्या, कहीं भी जाता हूँ, विदेशों में गया, एक दो देशों, बड़े बड़े देशों में गया, ऑस्ट्रेलिया गया, इंग्लैंड गया, हॉलैंड गया, आपके अमेरिका गया, चाइना गया, हांगकांग गया, आपके इधर सारे देशों में, दुबई गया, ओमान गया, कतर गया, बहुत देशों में गया, सब जगह नामदान दे करके आए। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश है कि नामदान दो। नई इच्छा हो रही थी, बोले नामदान दे दोगे, भजन करने लगेंगे, ये इनका शरीर भी अगर छूट गया तो इनकी संभाल हो जाएगी। जब ये आदेश हो गया तब नामदान देना शुरू कर दिया। दूसरा भी हम पालन करते हैं, किस चीज़ का पालन करते हैं? गुरु का जो आदेश था कि पुरानों की संभाल करेंगे, तो हम तो भाई सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, छोटा बनते हैं, क्योंकि हमको गुरु के आदेश का पालन करना है। कोई हमको दुश्मन भले माने, दुश्मन भले कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हम तो ये समझ रहे हैं हमारा लेना देना अदा हो रहा है इससे, तो हम तो सबको समझाते हैं। शरीर से प्रेम नहीं है, कपड़े से प्रेम नहीं है, धन से प्रेम नहीं है, लेकिन जीवात्मा से प्रेम है, क्योंकि सबकी जीवात्मा जो है, सबके अंदर जो है, चाहे हम सत्संगी हूँ, चाहे गैर सत्संगी हूँ, चाहे जीव जंतु हूँ, सबके अंदर उस मालिक है। तो जो उनको देखता है सबसे प्रेम करता है। तो जो पुराने लोग हैं उनको भी समझाता रहता हूँ कि भाई गुरु को मनुष्य जानते थे नरक ही अंत है, और महादुखी संसार में आगे हम के फन। तो आप समझो कि दुख क्यों झेलो, आप गुरु को मनुष्य क्यों समझो। लेकिन आप कहोगे भाई गुरु महाराज चले गए, अब हम किसको देखें, किसकी बात सुने। और अंदर में देखो, घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखन हारा देखे। अंदर में देखो, कहा मेरा ने घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। अब बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। तो जब करोगे तो मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि ऐसे कुछ करना भी न पड़े। दया करो, दया करो, दया करो, दर्शन हो जाए भगवान का, देवी देवताओं का दर्शन हो जाए, हूर परियों का दीदार हो जाए, रहम करो, रहम करो, इससे होता है। अरे भाई कुछ तो करो, अरे आप चलो तो, रास्ता ही नहीं चलोगे तो कोई आपकी क्या मदद करेगा। रास्ता चल रहे हो, गठरी अगर बड़ी है तो मदद करने वाला कहेगा लाओ भाई
कठरी भी लिए हो, बैग भी लिए हो, लाओ बैग हमको दे दो, आप चलो आपकी मदद कर देता हूँ। तो करो सो। अब आपको जो उपाय बताया जाएगा, और अगर उस उपाय को करोगे नहीं तो आपके कर्म जो जान अनजान में बनते चले जा रहे हैं वो आपको भजन करने नहीं देंगे, मन लगने नहीं देगा। लेकिन जो बताया जाएगा, अधिकार गुरु महाराज जो दे करके गए और आदेश के अनुसार ही काम करता हूँ, मैं अपने मन से नहीं करता हूँ। समझो उमाकांत कर रहे हैं, अपने मन से नहीं करता हूँ, गुरु के आदेश से जो करता हूँ उस पर विश्वास तो करना चाहिए पुराने लोगों को। आप ये समझो कि बाप अगर कोई मकान बना रहा हो और शरीर छूट जाए, दुनिया से चला जाए, तो बेटे उसको नहीं तैयार करेंगे। तो जो गुरु महाराज मिशन छोड़ करके गए, किस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, तो सतयुग लाने में मदद करोगे नहीं करोगे। लेकिन सतयुग ऐसे आ जाएगा कि जब तक लोग सतयुगी बनेंगे नहीं तब तक सतयुग नहीं आ सकता है। जब तक आप ये समझो सतयुग के लायक नहीं होंगे तब तक सतयुग नहीं आएगा। लेकिन कब तक नहीं आएगा? जब तक हम लोग चलते फिरते रहेंगे, हमारे प्रेमी कुछ न कुछ करते रहेंगे, तब तक कहीं नहीं आएगा, रुका रहेगा। जैसे आप समझो रुकावट आ जाती है, ट्रेन कहीं कहीं रुक जाती है, चलते चलते रुक जाती है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन आएगा तो जरूर। आने पर क्या होता है, आप तो पुराने लोग हो, बहुत पुराने, देखो गुरु महाराज कहा करते थे, यही उत्तर प्रदेश में चकिया बस्ती है, कहे थे कि तुमको दर्शन भी नहीं मिलेगा, मैं इसी जगह चला जाऊँ। बोले कि अब तुमको सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। अरे लोग बोले हम हवाई जहाज़ से चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे दर्शन मिलेगा, क्या हो। उसके बाद में इमरजेंसी लगी तो क्या घटना घटी, आप पुराने लोगों को मालूम है। तो अगर चुप हुआ मैं और प्रेमी हमारे काम बंद किए तो कुदरत का काम शुरू हो जाएगा। देखो पश्चिमी देशों में बड़ी मारकाट हो रही, खूब बमबारी हो रही, बात नहीं मानते हैं। बातें उनको सब बताई गई, उपदेश दिया गया, सबके लिए दिया गया। जब देखा गया कि नहीं मान रहे हैं तो उन देशों से, खाड़ी देशों से प्रेमियों को बुला लिया गया, निकाल लिया गया। आप समझो एक प्रेमी ने बताया, निकल कर आया ऐसे पड़ोस में, तब तक बम गिर गया, वहीं रहता था जहाँ नुकसान हुआ है गिरा है। बोला मैं भी चपेट में आ जाता। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कलयुग तो जाएगा, कुछ समय के लिए जाएगा। लेकिन कुरान के 40वें अध्याय में लिखा है, आप समझो सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है। तो सतयुग आएगा कुछ समय के लिए। लेकिन यह भी आपको याद दिला दें कि जब युग बदलता है, परिवर्तन होता है, तो मरते बहुत हैं, जन धन की हानि बहुत होती है। त्रेता गया तब बहुत मरे, कलयुग गया तब, त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा। कलयुगी लोगों को लेता जाएगा अपने साथ। इसलिए अच्छा प्लेटफॉर्म बनाओ, अच्छे लोगों को तैयार करो, ईश्वरवादी खुदा परस्त जिसको कहते हैं वो बनाओ लोगों को। आप ये समझो उस प्रभु को ही बोल रहे हैं जो सत्य है, हमेशा साथ देता है, उसी को भूल रहे हैं। बुरों का साथ करके बुरे बनते चले जा रहे हैं, ऐसों का साथ करते चले जा रहे हैं कि जिनका विनाश होना है। तो उनको समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश का दौरा करके आया, तो बहुत पहले मैं हिमाचल प्रदेश में गया था, आज के समझो 40-42 साल पहले गया था। गुरु महाराज ने भेजा था प्रचार के लिए। तो एक लड़का मिला, तो बताया गया कि भाई अंडा मत खाना। बोला क्यों ना खाएं, सब तो खाते हैं, नाना नानी खाते हैं, पापा खाते हैं, दादाजी खाते हैं, सब तो खाते हैं, क्यों ना। पता ही नहीं बहुत से लोगों को कि अंडा है क्या चीज़। आप जो अंडा खाते हो बहुत से लोगों को नहीं पता। यह माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो वही अंडा बन जाता है। सोचो कितनी गर्मी होती होगी उसमें। अब ये लड़के जिन पर विश्वास भरोसा लोगों को रहता है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे, वो अपनी ही सेवा करवा रहे हैं। ऐसा दुबला पतला शरीर हो गया, चार चपाट खाते हुए, बाजार की चीज़ों को खाते हुए,
ऐसी चीज़ों को खाते हुए पीते हुए ऐसा शरीर हो गया कि तेज हवा चले तो भी उड़ जाए। तो उनको डॉक्टर क्या कहता है जब जाते हैं तकलीफ में दिखाने के लिए? अंडा खाओ, अंडा खाओ। हम तो कहते हैं ये वैज्ञानिक जो अंडा खाते हैं वो सब अज्ञानी हैं, डॉक्टर अज्ञानी हैं, इनको ज्ञान नहीं है। सोचो प्रेमियों कि जो ये कह रहे हैं कि मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं चंद्रमा पर पहुँच गया, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर तेल के नट बोल्ट के कोई हवाई जहाज़ बनता है? कोई हवाई जहाज़ चलता है? अभी पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो मुंह के बल नीचे गिर जाए। वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी उड़ करके गए थे और संजीवनी बूटी लाने के लिए जब गए थे, उड़ कर गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। वही हेलीकॉप्टर पर गए थे कि हवाई जहाज़ पर उड़ कर गए थे, उड़ के गए थे? तो आप समझो कि ये अंडा तो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लिख देते हैं और लड़के खाते हैं, लेकिन किसी न किसी सुराग से गर्मी की वजह से निकल जाता है। तो ये जब बताओगे तब तो लोगों के समझ में आए। आपका समझो ये कहा गया कि रहम करो रहमान मिलेंगे और दया करो भगवान मिलेंगे। ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। बहुत पूजा पाठ लोग करते हैं, बहुत यज्ञ जब तक करते हैं, लेकिन किससे करते हैं? और रोज़ा रहते हैं, नमाज अदा करते हैं, खैरात बांटते हैं, हज करने जाते हैं, ग्रंथ का पाठ करते हैं, आप समझो कि प्रे करते हैं, लेकिन कबूल होता है? कबूल नहीं होता है। क्यों नहीं कबूल होता है? जिसको जिस्मानी मस्जिद कहा गया, जिसको गुरु का द्वारा कहा गया, जिसको आप समझो कि मानव मंदिर कहा गया, सुई चुभोगे तो खून निकलेगा। खून तो सब जगह है। इसी हाथ से आप समझो कि आप फूल चढ़ाते हो, पत्ती चढ़ाते हो, अक्षत चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, धूप अगरबत्ती करते हो, इसी हाथ को ऐसे करके आप नियत बांधते हो, ऐसे आप समझो कान पकड़ते हो। तो ये सब किस वजह से? इसी मुँह से आप लोग ग्रंथ का पाठ करते हो, प्रे बोलते हो, प्रे करते हो, तो यह है बंदा कहाँ से कबूल होगा? दुख तकलीफ दूर होती है? नहीं होती है। थोड़ा फ़ायदा होता है, श्रद्धा भाव के अनुसार थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसे फ़ायदा नहीं होता है। तो इसको भैया पाक साफ रखो, इसको गंदा मत करो, खून बेमेल हो जाएगा। खून बेमेल हो जाता है इन चीज़ों के खाने से, तब अन्य समझो रोग हो जाता है। रोग साथ क्यों नहीं छोड़ता है? इसीलिए कि खून ही बेमेल हो गया। अब आप इसमें जो पुराने सत्संगी हो कहोगे कि मैं तो शाकाहारी हो गया, मैं तो नहीं खाता पीता, लेकिन इस समय पर देखो, इस पेट के लिए इंसान गुनाह करने लग गया। ईमान को बेच दिया उसने, धर्म को उसने बेच दिया अपने, और कैसे भी आवे पैसा आवे, पैसा आवे, हाय पैसा, हाय पैसा। लेकिन हाय पैसा, हाय ये रुपया मरने के बाद कोई काम आएगा? अभी आपने शुरू में प्रार्थना सुना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाए? आपके समय लोग कुछ नहीं लेकर के कोई गया, लेकिन उसी के पीछे परेशान है। तो प्रेमियों, यानी समझो खून खराब न होने पावे, इसको पाक साफ रखना है। लेकिन जब बताओगे, आप लोगों को समझाओगे, जब बताओगे कि किसी की उंगली काटोगे तो दर्द होगा, हाथ की उंगली कोई काटे तो दर्द होगा, ऐसे किसी जीव को काटोगे जिसमें सबके अंदर में इस मालिक की अंश, उस मालिक की अंश जीवात्मा है, रूह है, यानी समझो उसको जब आप काटोगे, तकलीफ दोगे, सताओगे, तो आपको भी उसका बदला चुकाना पड़ेगा। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला तो देना पड़ेगा। तो ये सब बातें बताने की ज़रूरत है, पुराने लोगों को भी, नए लोगों को भी बताने की ज़रूरत है। तो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि गुरु महाराज ने आदेश दिया था पुरानों की संभाल करने, तो पुरानों के संभाल के लिए ये कहता हूँ। और भजन में मन लगने लग जाए तो
कुछ करो चाहे न करो, जिसकी साधना बन गई आप समझो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं बनती है तो ये सब कर्मों को काटने का काम करो अपने शरीर से, क्योंकि शरीर से ही आपने भूल भरम में कर्म इकट्ठा किए हैं। आप ये समझो तन से अनेक कर्म इकट्ठा होते हैं, धन से होते हैं, मन से होते हैं, तो उसमें लगो आप पुराने नए लोग भी आपको अच्छा समाज बनाने के लिए, बच्चों का उत्तम भविष्य बनाने के लिए, देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए यह काम आपको करना चाहिए। नए लोगों को नामदान देने के लिए कहा था गुरु महाराज, तो नामदान भी आपको देता हूँ। अब आप समझो कि जैसे दो तरह के गुरु होते हैं, ऐसे दो तरह का नाम होता है। एक मुँह से लेने वाला नाम होता है, जबान से लेने वाला नाम होता है, लिखा पढ़ी वाला नाम होता है। आप ये समझो वो नाम होता है वर्णात्मक नाम, ऐसे ध्वन्यात्मक नाम होता है, वो बोला नहीं जाता है, लिखा पढ़ी में भी नहीं लाया जाता है, आवाज़ है वो, सुना जाता है। ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़े पर जग मुआ पंडित भयानक होए। अब पंडित की क्या व्याख्या है, क्या है ये, जब कई दिनों का सत्संग आप सुनोगे, जहाँ होता है आश्रमों पर होता है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं बड़े बड़े, उसमें सब बताया जाता है। लेकिन ये आप समझो कि किताबों से ही अगर सब काम होने को होता है तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ खोल दी जाती, लाइब्रेरियाँ खोल दी जाती, स्कूल खोलने की क्या ज़रूरत थी। किताब को ही अगर गुरु बना लिया गया होता तो किताब में तो पेंटिंग होती रहती है, और समझो कि समय समय के अनुसार लोग अपनी अकल भी लगाते चले जाते हैं, उसी में जोड़ते चले जाते हैं, रोचक बनाते चले जाते हैं। तमाम उदाहरण इस तरह के हैं, अभी बताऊंगा आपको तो आप लोगों को खराब लगेगा कि हमारी भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये कभी भी नहीं बदली, एक जैसी रही हैं। अब आप ये समझो प्रेमियों, वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो एक होता है मुँह से लेने वाला नाम, यह भी रहता है। जब महापुरुष आते हैं तब एक नाम को जगाते हैं, जैसे आपको बताया था कि आप तार से जुड़े हुए हो, ऐसे उस तार से जोड़ देते हैं नाम को, और उस नाम से जब उसको वहाँ जब जहाँ भी कोई पुकारता है तब वो मदद करते हैं। आप देख लो त्रेता द्वापर कलयुग ये सतयुग हैं, इसमें सब में नाम रहा है। राम नाम जब राम थे तब शक्ति थी, राम नाम पत्थर पर लिख करके समुद्र में डाला गया, सारे पत्थर तैरने लगे। कृष्ण आए, जब कृष्ण नाम में शक्ति आई, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले द्रौपदी ग्राह को उबारा। जब इधर आपका कलयुग आया तो कलयुग में संत कबीर साहब आए, उन्होंने सत साहब नाम जगाया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वह गुरु नाम जगाया। राधा स्वामी नाम जगाया सूर्यदयाल जी महाराज, और हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई। अब तो ये नहीं रहे जगाने वाले नाम को, दुनिया संसार से चले गए, लेकिन नाम में अब भी ताकत है। इन्होंने जगाया जय गुरु नाम। पुराने लोग इसमें मिल जाएंगे आपको, परीक्षा लिए हैं लोग, अनुभव किए हैं लोग, इसमें मिल जाएंगे। और नए लोग जो आप आए हो, एक बार परीक्षा लेकर देख लेना। जब मुसीबत में पड़ जाओ, आंधी तूफान में पड़ जाओ, जानवरों खूंखार जानवरों के बीच में पड़ जाओ, चोर डकैत कटलियों के बीच में पड़ जाओ, कहीं दंगा फसाद में पड़ जाओ, तब उस समय पर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, जय गुरुदेव नाम बोलना, तो कोई न कोई रास्ता आपको बचने वाला निकल आएगा, कोई न कोई बचाने वाला आ जाएगा। जब हर तरफ से निराश हो जाना, प्रेमी अच्छे काम के लिए नहीं काम बन रहा है, जा रहे हो, बोल के चले जाना। 2 आना 4 आना 6 आना से लेकर के 16 आना तक भी काम बन जाता। अभी इसी दौरे में खबर आई, बता के आया था, और एक आदमी ने खबर दिया कि 1 लाख रुपया एक आदमी बाकी था, बहुत दिनों से बहुत बार मांगा, थक गया। और हम जब जय गुरुदेव नाम जैसा बताए थे, बाबा जी करने लग गया, बोलने लग गया, ध्वनि बोलने लग गया, तो अपने आप ला कर दे गया। तो अच्छे काम में मदद मिलेगी। लेकिन कोई कहो चोरी चकारी गलत काम के लिए हम जय गुरुदेव बोल करके जाएं, सफल हो जाएं, तो सफल नहीं होगे, असफल हो जाओगे, और उसी दिन पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी।
इसलिए गलत काम में इस्तेमाल मत करना है। आप ये समझ लो तो जय गुरुदेव नाम का परीक्षा ले लेना। अब आप कहोगे बाबा उसी बात बता रहे हो कि मुसीबत आवे तब बोलेंगे, तकलीफ आवे, तो भाई आज भी आप परीक्षा ले सकते हो जय गुरुदेव नाम, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ बहुत लोग तकलीफ में हैं जो बैठे हैं। बहुत लोगों के घर में बीमारियां हैं, बीमार लोग भी कई बैठे हैं। घर में किसी न किसी बीमारी बनी रहती है, कुछ न कुछ लगा रहता है। पैसा ज़्यादातर दवा में ही चला जाता है। बाहर से आए थके थकाए आए, लेकिन ताज़ा दिमाग से आए कि चलेंगे, हाथ पैर धोएंगे, सुमिरन भजन करेंगे, 2 रोटी खाने को मिल जाएगा, आराम कर लेंगे। लेकिन जब पहुंचते हैं तब देखते हैं कोई न कोई करा रहा है, बीमार पड़ा है, बुखार चढ़ा हुआ है। कोई कह रहा सिर में दर्द है, कोई कह रहा पेट में दर्द है, और नहीं दर्द है नहीं तकलीफ है। तब पता चला कि लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचे और वो लड़का रो रहा है, तकलीफ में है, दवा दिलाने लेकर जाना पड़ा। तो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, और रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, एक काम बनता दूसरा बिगड़ जाता है। ऐसी तकलीफ़ें बहुत लोगों को हैं इसमें। और न विश्वास हो तो मैं 10, 20, 25, 50 को बता सकता हूँ। अभी हमारे सामने बैठा देना, आप आना करना, बताओ इसके बारे में, सब बता दूँगा। कौन बताएगा? गुरु की दया बताएगी। गुरु ने जो इल्म दिया है वो बताएगा। आपके पास भी वो इल्म आ सकती है, पुराने लोगों के पास भी वो इल्म है। बस उसी को, जैसे दीपावली में लोग मंत्र जगाते हैं, ऐसे आप उसको रोज़ जगाते रहो तो वो इल्म आपके पास भी है। जो पुराने नामदानी हो गुरु महाराज के, गुरु महाराज के बाद जिनको नामदान दिया गया उनके पास वो इल्म है। तो अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसी तकलीफ़ के समय में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना चाहिए। इससे कर्म कटेंगे, इससे आपकी सफाई होगी। और सफाई इस समय ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौसम के बदलने से या खाने पीने की बदपरहेजी से जो रोग हो जाता है वो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन कर्म रोग ये भोगने से ही ख़त्म होता है या काटने कटने से ही ख़त्म होता है। तो कर्म को काटना ज़रूरी है। जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक वैसे ही रहेगा जैसे कोई पारस पत्थर मिल जाए आपको, जो लोहा छुआने से लोहा सोना हो जाता है, उससे छुआ दो, लेकिन वो कचरा लगा रहेगा, जंग लगा रहेगा तो सोना बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे मिल तो गया, ये नाम रूपी रत्न तो मिल गया। जो मीरा ने कहा पायो न मने नाम रतन धन पायो, वह तो बोलक दे मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। वो तो मिल तो गया आपको, लेकिन सोना नहीं बन पाएगा, ये उसके तुल्य नहीं बन पाएगा जब तक सफाई नहीं होगी। तो सफाई करनी पड़ेगी। आप सीधी साधी बात समझ लो, बच्चे और बच्चियों सब लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब अमीर जो भी हो, कि नाम धुनी बोलनी रहेगी। 1 घंटा सुबह शाम अपने घरों में पूरे परिवार को बैठा करके अगर आप नाम धुनी बुलवाओगे तो तकलीफ़ों में राहत दिखाई पड़ने लगेगा। कुछ ही देने में आप महसूस करोगे कि हाँ, हर तरह से हमको फ़ायदा हो रहा है। बोलना कैसे रहेगा, बोलवा करके बता देता हूँ आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
समझ लो और रट लो, इसी तरह से बोलना रहेगा। और बुलवा भी सकते हो आप किसको, जैसे आपके रिश्तेदार हैं, हित हैं, मित्र हैं, उनको आप इसको बता सकते हो। अभी जो आपको 5 नाम बताऊंगा वो किसी को नहीं बताना रहेगा, परिवार में भी नहीं, पत्नी को भी नहीं, पत्नी पति को नहीं, बच्चे को नहीं, दोस्त को नहीं, किसी को नहीं बताना रहेगा। लेकिन इसको आप बता सकते हो, कोई भी बोल सकता है। मैं अभी बोला हूँ, ऐसे बोलवाना है, लगातार बोलते रहना। एक आदमी कोई बोलता रहेगा, 2 आदमी बोलते रहेंगे, बाकी सब दोहराते रहेंगे, तो यह लगातार चलेगा आपका। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, इसको बोला नहीं जाएगा, सुना जाएगा। तो यह है 5 नाम। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप एक चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये जो ध्वनि हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लेना। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को आप फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी। अगर आप बता दोगे
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये नाराज़ हो जाए, नुकसान हो जाए। नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। अब दूसरी बात आप समझो, माला फेरने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन। माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान और कान से सुनने का नाम भजन। अभी आपको बताऊंगा, ये जाप नहीं बताऊंगा, सुमिरन बताऊंगा। जाप और सुमिरन में अंतर है, समझाता हूँ अभी आगे। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये ध्यान लगाना बताऊंगा। तो जब आप आँख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, मन को रोकोगे, तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा अंतर में। जब आप भजन करोगे, मन को रोकोगे, आवाज़ आपके पकड़ में आ जाएगी, तो आपके अंदर मस्ती आ जाएगी। ऊपरी लोगों को जब आप देखोगे, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य देखोगे, खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो बताना मत किसी। जितनी खुशी नहीं होगी, बंद हो जाने पर उतना दुख होगा। मेरा तड़पती सी रोटी थी गलियों में, रात को उठ कर चली जाती थी, कहती थी रात दिना महीने न हुए भावे अन्न पानी, अन्न पानी नहीं बात। और देख लेती थी, दर्शन हो जाता था, तब पग घुंघरू बांध मेरा नाची मस्त हो जाती। जब मस्ती में, जोश में, होश को मत खो देना, बताना मत किसी को जो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े। और अगर मेहनत करोगे, जैसा बताता हूँ, कर ले जाओगे, तो मजदूरी वो नहीं रोकता है, मेहनत का फल देता है, वो देगा। उसी का नाम है दीन बंधु दीनानाथ, गरीब परवर उसी का नाम है, वो देगा। गुरु महाराज देंगे। धरनी जहलो देखिए टहलो समय बेकार, और दाता केवल सदगुरु देख न माने हार। क्या देंगे वो, कितना दे दें, जिसकी जो इच्छा हो जाए, जो जैसा मांग सके वो वैसा ले ले, दे देते हैं वो। अब आप दुनिया की चीज़ों को मांगते हो, छोटी छोटी चीज़ों में मांग करके उसी में फंस जाते हो। बड़ी चीज़ को अगर आप मांग लो, ऐसे धन को आप मांग लो कि जो यहाँ भी आपके काम आवे जब तक जिंदा रहो, और मरने के बाद भी काम आवे। यह धन आपके काम आएगा? नहीं आएगा। ये रुपया पैसा जो भारत में रखे हुए हो, आप दूसरे देश में लेकर जाओगे, नहीं चलेगा। लेकिन हीरा मोती अगर आपके पास हो जाए और उसको लेकर कहीं चले जाओ, तो सब जगह माला माल रहोगे। तो नाम का हीरा मोती, अमर लोक का हीरा मोती, मैं बिखराऊँ गली गली, लूट सके सो लूट ले बंदे, शोर मचाऊँ गली गली, तो मैं तो लुटा करके चला जाऊँगा। और आप करोगे तो आप पाओगे, माला माल हो जाओ, नहीं तो जैसे हो वैसे रह जाओ। और कर्म अगर खराब हो गए तो मैं अब क्या कहूँ कि दुख पाओगे। कहोगे बाबा श्राप लेके क्यों जा रहे हो, लेकिन अब आप जो कर्म करते हो तो पा ही रहे हो। तो करोगे तो पाओगे। सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ इस दुनिया में है, लेकिन कर्महीन तर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करता है नहीं मिलता, कर्म करता है तो मिलता है। नौकरी करने जाओगे तनख्वाह मिलेगा, दुकान खोलोगे आमदनी होगी, खेती करोगे अनाज पैदा होगा, नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। तो अब आपको बताता हूँ, आप 3 चीज़ और समझ लो। 2 आँखें या बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। एक आँख आपको बताया अंदर में जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपर की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। 3 नाक, एक सुराख के दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है, यह है नाक। यही शरीर को चलाता है, बाहर से हवा ले करके और प्राणों को देता है, तब ये शरीर चला करता है। एक नाक से एक बार में अच्छी हवा जाती है और दूसरे नाक के सुराख से गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती है। ये 24 घंटे हर पल हर क्षण अपना काम करते रहते हैं। शरीर के और अंग ये अपना काम बंद कर देते हैं। जब आप सो जाते हो, आराम करते हो, उस समय आँखें काम बंद कर देती हैं, देखने का काम, सुनने का काम बंद कर देता, हाथ पैर अपना काम बंद कर देते, लेकिन नाक बंद नहीं करता।
नाक अगर बंद हो जाए तो अभी वही राम नाम सत्य हो जाएगा, खुदा के प्यारे हो जाओगे। तो अब आप ये समझो नाक काम बंद नहीं करता है, ये अहम है। तो दुनिया संसार में खुशबू भी है और बदबू भी है, लेकिन ऊपरी लोगों में बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, खुशबू ही खुशबू है। तो खुशबू की लहरें चलती हैं, मलया घेर और तरह तरह की खुशबू मिलती है। कौन से नाक से मिलती है? उस नाक से मिलती है, जीवात्मा के नाक से मिलती है। तभी तो कहते हैं जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का। तो अब आप एक प्रेमियों समझो, 2 नाक बाहर 1 नाक अंदर, 3 नाक 2 कान बाहर 1 कान अंदर, 3 कान 2 आँख बाहर 1 आँख अंदर, जीवात्मा में 3 आँख, 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर मकान बना लो, बच्चों के लिए यही काम कर लो, माता पिता उनकी सेवा कर लो, सब गाय बैल हैं तो उनकी सेवा कर लो, कुत्ता बिल्ली पाले हो तो उनकी देख रेख कर लो। फिर उसके बाद आप समय निकाल लो। 24 घंटा आप किसी में लगे रहते हो। और बताया आपको कि आप समझो उसी तरह फंस गए जैसे शुरू में बताया था, मक्खी फंस जाती, तो इसमें फंसे मत रहो। 3 घंटे के लिए छोड़ दो उस पर, किस पर? उस प्रभु पर, जो सबका इंतजाम करता है, सबको खिलाता है, दाता केवल यानी वही है, उस पर छोड़ दो। 3 घंटा समय निकालो, इधर से मुख मोड़ करके जो अब मैं बताऊंगा उसको करने के लिए, नाम की कमाई करने के लिए। और शाकाहारी रहना, किसी भी पशु पक्षी का मांस आप मत खाना, मछली मत खाना, बहुत गंदी चीज़ है। कोई भी गंदी चीज़ तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है, मर जाती है तो गिद्ध और कौवा खाते हैं, तो उसको गिद्ध और कौवों के लिए छोड़ दो। इतना परोपकार करो, इमदाद करो, आप इतना समझ लो कि हम उनके लिए छोड़ दे रहे हैं। आप शाकाहारी खाओ, दूध घी अनाज सब बना दिया उसमें। हुज़ूर मोहम्मद साहब ने कहा था कि सब में हमारी रूह है, इस पर रहम करो, किसी को मत सताओ। तुम्हारे लिए मैंने पानी बरसाए, अनाज बना दिए, खजूर तैयार कर दिया तुम्हारे लिए, ये बहुत सारी चीज़ें नियामत मैंने तुमको दे दी है कुदरत की। आप किसी रूह को मत सताना, उन पर रहम करना। आप ये समझो, नानक साहब ने कहा, क्या कहा जो रक्त लागे कापड़े और जामा हुए पलीत, और जो रक्त पीवे मानुषा, क्यों निर्मल चित्त है। उन्होंने कहा कपड़े पर खून लग जाता है तो धोते हो, उतार देते हो, जो रक्त पीते हैं उनका क्या हाल हो। बहुत मतलब ये है कि ऐसे लोगों को बहुत वैसे शब्दों से आपको अगर कहूँ तो बुरा लगेगा, खाने पीने वाले लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा कि सब राक्षस को यानी नाम जपाओ और आमिष भोजन की नहीं सजवाया। कबीर साहब ने कहा कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्षदाक्षर संग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में बने। तो भैया हम तो खाली आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं, अर्जी ही कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन हमारी तो ये अर्जी है आपसे कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सत्य को लाने की करो तैयारी, आप शाकाहारी हो। और ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए। शराब में 1000 बुराई, माँ बहन की पहचान हो पाती है, शराबी को नहीं हो पाती है, कुछ नहीं कर सकता है। नशेड़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए उससे दूर रहो। और कहोगे शराब नहीं छूटेगी, छूटेगी, लेकिन किससे छूटेगी? नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जैसे का नशा जब चढ़ेगा, नाम का नशा चढ़ेगा, तब भांग बखोरी सुरापान उतर जाए प्रभात। भांग को खा लोगे, आप समझो कि गांजा फीम को पी लोगे, खा लोगे, तब आप ये समझो उसका नशा, शराब पी लोगे तो उसका नशा सुबह उतर जाए। नानक प्याला शराब का उतर जाता है। उन्होंने कहा
और सुबह होते ही उतर जाता है। लेकिन ये जो नाम बताऊंगा इसका नशा जब चढ़ेगा तब यह सब भूल जाएगा, सब उतर जाएगा, अपने आप छोड़ जाएगा। तो इसको तो करने में मन ही नहीं लगे, नाम धुनी ही बोलने लग जाओगे तो भी छूट जाएगा कुछ दिन। तो देखो प्रेमियों, लक्षण बहुत बताए गए हैं, बताने का समय नहीं है, समय निकला जा रहा है। तो अब आपको दूंगा नामदान। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पी लो, और दूसरी औरत के साथ पूरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ पूरा कर्म मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, आपके पास अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। जहाँ शादी ब्याह आप करते हो वहीं पर करो, जिसके साथ आप भोजन खाते हो शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। घर बनाना है बना लो, लड़का लड़किया का शादी करना है कर दो, जो भी आप गृहस्थी का काम करते हो उसको करो, मेहनत और ईमानदारी से जो भी बिजनेस व्यापार आप करते हो करो, नौकरी मेहनत ईमानदारी से करो, बच्चे पढ़ाई करते हो मेहनत ईमानदारी से पढ़ो। ये ज़रूर कहता हूँ। बैठो, जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा आप बोलना बंद कर देंगे। तो अब हम आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे, लेकिन एक प्रार्थना बोलने के बाद मैं प्रार्थना बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और आप जो नए लोग आए हो आप यहाँ बैठ जाओ या इधर हाल में बैठ जाओ, बैठ करके आप नाम लिखा दो अपना, और पर्चा ले लो और नामदान समझ लो। जो पुराने लोग हो मालूम मिलना जुलना चाहते हो तो अभी इधर हम निकलेंगे, गाड़ी से आ जाएंगे, और आपको देखते हुए नज़दीक से हम फिर इधर चले आएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ, ज़्यादा देर नहीं। तब तक आप लोग अपना जल्दी से नामदान वगैरह समझ लो। तो पुराने नए लोग आप मिलना चाहोगे तो आपसे भी मिलेंगे। हालांकि समय कम है हमारे पास, हमको नया गाँव जाना है, दूर है यहाँ से, 3 घंटा करीब लगेगा। चंडीगढ़ के पास में है, 3 साढ़े 3 घंटा लग सकता है। कल वहाँ पर कार्यक्रम है 10 बजे से, तो वहाँ जाना है। फिर उसके बाद आगे निकल जाऊँगा उधर हरियाणा में कई कार्यक्रम लगे हैं, करते हुए उधर बावल जाऊँगा। बावल आश्रम है अपना, ये रेवाड़ी ज़िला में है, हाईवे पर ही है। वहाँ पे बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर गुरु महाराज का चिन्ह भी बन रहा है, मंदिर भी बहुत बड़ा बन रहा है। तो वहाँ भी आता जाता रहता हूँ, वहाँ जाऊँगा। उसके बाद मौसम अगर साथ दिया तो और आगे बढ़ूँगा, और अगर मानसून आ गया तो फिर रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में फिर कार्यक्रम सफल नहीं होता है। हमारी सुविधा हो जाए, छाया मिल जाए कहीं, तो आप फिर समझो कि लोगों को तकलीफ़ होती है इंतज़ाम करने में, और हॉल में कार्यक्रम अब हो नहीं पाते हैं, आवाज़ गूंज जाती है क्योंकि भीड़ ज़्यादा आती है, तो हॉल में सफल नहीं होता है। बारिश होगी तो बाहर हो नहीं पाएगा, देखा जाएगा जैसी मौज होगी उनकी कर लिया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। निहार के नजर करो मेरी ओर, निहार के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश दिन। जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानून कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़ ले, दया के नजर
करो मेरी ओर दया। बालक जानी शोक विसरावो, आया शरण अब मैं तोरा, हृदया के नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरी आकाश भयउ कठोर, मेरी हृदया के नजर करो मेरी ओर दया। अब की बार उबार ले जो, फिर न डरब पग यही मग और मेरा, हृदया के नजर करो मेरी ओर। प्यार के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। किसी तरह से नामधनी बोलना रहेगा, याद कर लो, समझ लो। बाप ने हमको इतना समझ दिया, व्यवस्थापक ने व्यवस्था दिया, प्रचार करने वालों ने प्रचार किया, अच्छे काम के लिए उन्होंने जगह दिया। जो भी अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम में सहयोग किए, प्रबुद्ध नागरिक, हम सबके आभारी। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। कोई नुकसान आपकी वजह से न देश की संपत्ति का हो, न और किसी का हो। आप समझो, हो सके उसकी मदद ही कर दो, बुरा मत चाहो किसी का, किसी भी जाति का, धर्म का, मजहबी किताब का, धार्मिक ग्रंथ का निंदा बुराई मत करो। किसी भी राजनेता, सामाजिक कर्मी, समाज सेवा करने वाले का आप बुराई मत करो। आप अच्छा बनो, अच्छा समाज में अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाओ।